नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG टीवी से। मैं बदरुद्दीन अंसारी। समस्तीपुर जिला के अभी पटोरी प्रखंड के अंतर्गत अभी हम हसनपुर टारा में हूं, जहां के आज पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो लेख लिखे एक कवि भी हैं और एक कवि की होने के नाते एक पर्यावरण संरक्षण से इन्हें काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं। जो इनका नाम वशिष्ठ हैं, जो उनके अभी दरवाजे पर हम आए हुए हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जो पर्यावरण को सुरक्षित कैसे किस प्रकार रखी जाए, इनकी बहुत सारी किताबें लिखी किताब है। यही वशिष्ठ जी का ये मकान है जो इनके घर पर हम आए हुए हैं और इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले BRG टीवी में आपको स्वागत है सर। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। सबसे पहले तो हम BRG टीवी के दर्शकों को अपना हार्दिक नमस्कार करते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने पर्यावरण संरक्षण को अपना महत्व दिया और इसके लिए हमारे दरवाजे तक आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको सर BRG टीवी आपको धन्यवाद देती है, स्वागत करती है सर। और आपकी जो लिखी हुई बहुत सारी किताब मैंने देखा हूँ सर, पर्यावरण से संबंधित, उसी के संदर्भ में मैं जानकारी मिली थी, इसलिए मैं आया हूँ। इसके संबंध में कुछ जानना चाहेंगे सर? ऐसा है श्रीमान कि हमारी रुचि जो है लेखन कार्य में भी रहा है। जब हम बैंकिंग सेवा में थे, सबसे पहले ग्रामीण बैंक में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, फिर वहाँ से रिजाइन करने के बाद बैंकों से ले आने, तो उस वक्त भी हम लेखन कार्य करते। जी जी जी। बैंकों के द्वारा जो पत्रिकाएँ निकलती थी उसमें हमारे आलेख आया करते थे और लोग हमको एक लेखक के रूप में भी बैंक में भी जानते थे। बहुत बार पुरस्कार भी हमको मिला था। सेवानिवृत्ति के बाद और पर्यावरण संरक्षण की बात जो है सो हमारे जेहन में आज से नहीं, बचपन काल से जी जी। रिटायरमेंट के बाद हमारे पास काफ़ी समय निकला। तो मेरा असल मोटो है किताब प्रकाशित करने का, लिखने का। इसके पीछे मेरा मेन मकसद है कि हम पर्यावरण, प्रकृति के संरक्षण का संदेश कितने तरह से दे सकते हैं। जी जी जी। और जो भी उचित प्लेटफॉर्म है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक तो हमको लगा कि भाई पेड़ लगाना है, जब भी मौका मिलता है लगाते हैं, लगवाते हैं। अपने जेब से खर्च करके भी पौधा लोगों को देते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। तो एक मेन चीज़ आ गया कि पेड़ लगा करके पेड़ बचाने का हम लोग संदेश देते हैं। दूसरा संदेश है, वो प्लेटफॉर्म हमको दिखाई दिया साहित्य। जी जी। कविता के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से, लेखन के माध्यम से कि कैसे आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी लेखनी तो रहेगी, लोग पढ़ेंगे इसको। और ये एक संदेश सशक्त माध्यम है लेखन, पुस्तक लेखन। और हमने पहली पुस्तक संपादित की, संपादक के रूप में विभिन्न दोस्तों के साथ हमने बात को शेयर किया। लोग अपना आगे से, लेकिन वो बहुत कम हम उसको सुनाया करते हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो हम इसी को अपने केंद्र बिंदु में रखते हैं। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो बात ये, मुझे जानकारी जो मिली बोध गया से लेकर के लुम्बिनी तक, ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण के बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर? ये दिमाग में ये बात कैसे ध्यान में आई सर? ये ऐसा है कि सर हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पर जी जी बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क है जी, जो लोग पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं पूरे देश में। जी जी। तो पीपल नीम तुलसी एक अभियान के संस्थापक हैं डॉक्टर अभिनंदन पटनायक, उनसे मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है। जी जी। तो हम लोगों ने बैठ करके कई एक बार इस पर चर्चा की जी कि कैसे प्रकृति को, पर्यावरण को बचाया जा सके। उनकी महती पटेल साहब की महती भूमिका होती है इस अनेकों कार्यक्रम में। तो राजीव जी हैं उधर, वहाँ के यहाँ के गोरैया बचाव और संरक्षण के संस्थापक हैं जी, सेवा समिति के। उनके साथ चर्चा हुई और भी कई एक लोगों के साथ चर्चा हुई कि भाई ये एक नया काम कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाए। तो सरकार का ये जो योजना है बौद्ध सर्किट,
जो राजगीर से शुरू होकर बोध गया, वैशाली और जहाँ जहाँ बौद्ध स्थल है वहाँ होते हुए लुम्बिनी में जाके समाप्त होगा। ये बौद्ध सर्किट है, लंबी सड़क है ये, चौड़ी। तो उसके दोनों तरफ 500 मीटर पर पीपल का पेड़। तो हम लोग पर्यावरण के शब्दों में जो है, पर्यावरणिक शब्दों में जो है, तो इसको बोधि वृक्ष कहते हैं जी पीपल, जहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो क्यों न इसको जो है तो इसका एक्सपेंशन किया जा सके। तो राजगीर में एक बैठक हुआ पिछले 7 तारीख को, जी 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 और उसमें देश भर के मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार के बहुत सारे लोग थे, एकत्रित हुए। राजगीर में ब्रह्मकुंड है, मेन जगह है, जी जी उसी के परिसर में ये बैठक हुई और उसमें ये तय हुआ कि एक बोधि वृक्ष कॉरिडोर योजना चलाई जाए। जी जी और इसमें जो है तो जगह जगह पर पीपल का पेड़ लगे, नीम का भी पेड़ लगे, जी जी और भी लगे, लेकिन पीपल के पेड़ को प्राथमिकता हुई। तो लोगों ने अपने अपने विचार रखा और इसको मूर्त रूप देने की बात जो है हुई। तो मूर्त रूप देने के लिए फिर एक अगली बैठक बोधगया में जी जी निर्धारित की गई है। फिर हम लोग वैशाली में बैठेंगे, फिर दिल्ली में बैठेंगे, इस तरह। सर ये लोगों को अपनी ओर से आप तो समझिए जो पर्यावरण संरक्षक के रूप में भी एक काम कर रहे हैं, पौधारोपण, तो समाज का या दुनिया वाले से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपनी ओर से थोड़ा सा? देखिए, हम सिर्फ यही कहते हैं कि भाई, अगर देखिए बताते हैं, सिर्फ सर पर्यावरण सुरक्षित के लिए आप सर इसी पर चर्चा हम इसी करेंगे। बिल्कुल जी 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 हम चाहेंगे भी कि इसी पर केंद्रित करें जी जी बात को, अपनी बात को। देखिए, जो बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त माँ बाप उसको पालन पोषण करते हैं। जी बाद में वही जवान होता है, सयान होता है, तो कहता है कि हम माँ बाप के पितृ ऋण और मातृ ऋण जी सधाएंगे, मुक्त करेंगे, ये उससे मुक्त करेंगे। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि भाई माता पिता के अलावा जो है तो बहुत बड़ा प्रकृति की ऋण भी है। जी माँ बाप ने उसको पाला पोसा, ठीक है, लेकिन जिस प्रकृति ने मुफ्त में ऑक्सीजन दिया, जिस प्रकृति ने मुफ्त में जल दिया, जिस प्रकृति ने मुफ्त में अन्न दिया, उसका जो लालन पालन पोषण हुआ प्रकृति के द्वारा, उसको तो लोग भूल जाते हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारा संदेश रहता है कि धरती पर आए हो, मानवता का अगर धर्म निभाना चाहते हो, प्रकृति को बचाना चाहते हो, तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो लगा के उसको बचा लीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप मरेंगे नहीं तब भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो अपने तन और मन के मुक्ति के लिए एक पेड़ कम से कम, और बहुत सारा चीज़ है कि आपको हम शेयर करना चाहेंगे कि, या फिर विस्तृत से किसी इंटरव्यू में बात करेंगे कि धरती पर पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर धरती का जो भाग है और जल का भाग है, उसमें बहुत का फर्क है। 70% भूभाग पर जल है जी जी और 30% भाग पर ही धरती है। और इस 30% भाग में भी शुद्ध प्रकृति और पर्यावरण के लिए 33% वन आच्छादन जरूरी है। इतना जंगल होना चाहिए, तब आपको प्राकृतिक सुंदरता और किसी तरह की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पेड़ विकास के नाम पर, शहर के नाम पर, सड़क के नाम पर, रेल के नाम पर लोग पेड़ काटते हैं, उस अनुपात में लगा नहीं। तो 33% मानक है कि आज अगर देश की स्थिति को देखिए तो मुश्किल से आपको 21 से 22% पर जाके अटक गया, और बिहार की स्थिति तो और भी नीचे है। जल जीवन हरियाली योजना है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सफलता हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लोग लगे हुए हैं। जी। तो अगर इतना मानक कर सकते हैं, अब देखिए एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। अगर कोई जगह नहीं है, बहुत जगह है, तो आप बड़ा पेड़ लगाइए। छोटा जगह है तो आप तुलसी का पेड़ लगा दीजिए, आंगन में ही लगा लीजिए। उसके बाद पेड़ लगाने के बाद आप जल का जो समस्या है, जल का संकट आ गया सामने में, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसमें आप क्या कीजिए, उसको संरक्षित कीजिए, बर्बाद मत कीजिए।
अब टेप पानी का है, जल नल योजना बना और उस जल नल योजना में क्या हुआ कि जल की जितनी बर्बादी हो रही है उसको रोकने का उपाय किया जाए। आपको कहीं भी अगर खुला नल मिले तो उसकी जरूरत रखिए। जल में आप जो है कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कीजिए। नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर डिटर्जेंट, साबुन, ये सब का उपयोग नहीं कीजिए। उसमें कचरा मत फेंकिए। एक चीज़ हुआ, एक पेड़ लगाना हुआ, जल को बचाना हुआ। उसके बाद आप पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। सरकार बैन की है लेकिन आप कटोरी में ही देखिए। हम जब बाज़ार जाते हैं तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। जी। बहुत बार हमको दिक्कत भी होता है, बहुत बार दुकानदार हमको जो है सो थोड़ा सा टेढ़ नज़र से देखता है कि भाई क्या तमाशा करते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उसमें जो है जहरीला पदार्थ है। आप अगर सब्जी उसमें ला के रख दीजिए, रात में रख दीजिए और सवेर में देखिए तो उसकी क्वालिटी को कितना फ़र्क पड़ता है। जी जी। तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। जब भी बाज़ार जाइए तो यथी वाला जूट वाला बैग लेके जाइए, तो इससे भी पर्यावरण संरक्षित होगा। आप जल को दूषित नहीं कीजिए, उससे भी पर्यावरण को संरक्षित होगा। उसके बाद आप वो जो आजकल डीजे का जो ध्वनि प्रदूषण है, डीजे का जो इस्तेमाल जिस तरह से हाँ, वो भी तो एक प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण है, उससे तो इतना समस्या खड़ा हो जा रहा है कि अगर यहाँ पर बजना शुरू होता है तो क्रिया काम ना होता है। तो वो एक प्रदूषण है, तो उसको आप बचिए। मीठा मीठा आवाज़ में आप गाना सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप प्राकृतिक या पर्यावरण के संरक्षण में योगदान कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। ना आप कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। ये 3-4-5 बातें जो है आप अगर जहन में रखिए तो सबके सब पर्यावरण को बचा सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे हैं पटोरी के वशिष्ठ जी से अभी बातचीत कर रहे थे, जो पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। पौधे लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आप देखते रहें BRG TV।